अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रसा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो चुका है। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान भी इजलास में शरीक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो चुका है और हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान शरीक हैं। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने के मकसद से आगाह करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल में अरकान को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो चुका है। इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमात और उसकी इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें बड़ी तादाद में वफाकी वज़रा अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हैं। इसके अलावा 3 सूबों के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद हैं और गवर्नर साहबान भी आज के इजलास में मौजूद हैं। आज का इजलास जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बुलाया है। कल जो उन्होंने इत्तेमाद का वोट देना है कौमी असम्बली से, उसके हवाले से आज के इजलास में अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त जारी है और चारों गवर्नर समेत तमाम अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जो इसमें मदऊ किए गए थे। इसके साथ साथ इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी आज मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म की और इस वक्त इजलास जारी है। घोटकी से आपको खबर दें कि घोटकी के इलाके डहरकी में आवारा कुत्तों की यलगार 4 बच्चों को नोच कर जख्मी कर दिया। अस्पताल में वैक्सीन भी मौजूद नहीं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे नसीर साकिब से। जी नसीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये घोटकी का तहसील डहरकी में ये वाक़या पेश आया है। जो कुत्तों की काटने के जो वाक़यात हैं उसमें कोई भी जो है किसी तरह भी कमी होने के नाम नहीं ले रहा। हालांकि अदालत की जानिब से भी सख्त अहकाम जारी किए गए हैं कि जो CMOs हों, TMOs हों या सेक्रेटरीज वगैरह, उनके ऊपर जब भी सरगर्दगी की कोई वाक़यात पेश आए तो उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। लेकिन किसी भी तरह जो टाउन कमेटी का अमला है या जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है वो कुत्तों के खिलाफ जो है ना या कुत्तों के मारने के मुहिम के खिलाफ जो मुहिम है उसमें जो है ना कोई भी संजीदगी का इजहार नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो कुत्ते काटने के वाक़यात हैं उसमें रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। तो आज भी डहरकी में जो आवारा कुत्तों ने 4 जो मासूम बच्चे थे उनको नोच डाला है, जिसमें साजिद अली, अमजद अली, मौला बख्श और दीगर जो बच्चे हैं वो शामिल हैं। उनको तहसील अस्पताल डहरकी मुंतकिल किया गया, जहाँ पे उनका जो उर्फा है उनका यही कहना है कि हम वहाँ पे आए हैं, तो लेकिन अस्पताल का अमला जो है वो वैक्सीन करने के लिए तैयार नहीं। कोई किसी भी तरह का कोई बहाना बनाकर हमें वापस होने के लिए कहा जा रहा है। जी, घोटकी के इलाके डहरकी में आवारा कुत्तों की यलगार और 4 बच्चों को नोच जख्मी कर दिया। तफसीलात देते नसीर साकिब, आपका सिंध में रवां बरस रेबीज का पहला केस 23 फरवरी को रिपोर्ट हुआ। 34 साला रम्ज अली को 3 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। सिंध भर में आवारा कुत्तों की बहुतात, इंतजामिया कोई भी इकदाम करने में नाकाम। रवां बरस रेबीज का पहला केस 23 फरवरी को रिपोर्ट हुआ। 34 साला रम्ज अली को 3 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। रन के बायस इसे कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। सरबराह जिना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक तिब्बी इमदाद के बाद रम्ज अली को अहले खाना अपने हमरा ले गए। कराची समेत सिंध भर में आवारा कुत्तों की बहुतात है, लेकिन इंतजामिया कोई भी इकदाम नहीं कर रही। आवारा कुत्तों के गौल नजर आ रहे हैं और खवातीन, बच्चे और उम्र रसीदा अफराद खौफजदा हैं। कमोकी के इलाके दौलतपुरा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। नाले में कमसन बच्चा गिरकर जा बहाक हो गया। 1 घंटे बाद लाश मिली। म्यूनसिपल इदारों की गफलत और लापरवाही, कामुनकी के इलाका दौलतपुर में बच्चा जान से गया। घरों के करीब से गुजरने वाले नाले को बंद न किया गया, जिसकी वजह से मेहनतकश का बेटा 2 साल अमीर हमजा खेलते हुए नाले में गिर गया। लवाकिन तलाश करते रहे और 1 घंटे बाद GT रोड के करीब नाले से बच्चे की लाश मिली। जिथे बच्चा डिगा उथे कोई स्लैब स्लूब नहीं तरी, उथों नाला खुला है, उथे अक्सर बच्चे डिगते ने। अवाम ने बताया कि इस नाले में पहले भी बच्चे गिरकर हलाक हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया इसे ढकने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही। दादू में अदालती हुक्म पर महकमा आबपाशी का LS बचाओ बंद पर ऑपरेशन। 100 से जायद गैर कानूनी मकान मिसमार कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ताहिर बलोच से। ताहिर बलोच, बताइएगा ऑपरेशन की क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सुबह से ही आज महकमा आबपाशी के अमलदारों ने पुलिस की भारी नफरी साथ करके और रेंजर्स एहलकारों के साथ LS बचाओ बंद पर जो है तामीर 100 से जायद मकानात मिसमार किए हैं। मिसमार होने वाले मकानों में जो मक्कीन लोग थे वो बेघर हो गए हैं। उन्होंने
जो है हुकूमत से अपना अल्टरनेट मांगा है कि हमें ये जो मिसमार किए जा रहे हैं इसके लिए अलग से घर दिए जाएं ताकि हम अपने बच्चे जो है छुपा सकें, अपने सर पर जो है छत का साया हमें मिल सके। इसके लिए जो है उन्होंने एहतजाज भी किया था हुकूमत के खिलाफ कि ऐसे ही बगैर नोटिस के जो है आकर घर मिसमार किए गए हैं, जिसकी वजह से लाखों रुपए का सामान भी जो पड़ा था घर में उनका भी नुकसान हुआ है। और हुकूमत सुनने के लिए तैयार नहीं है कि वो हमें और जगह पर जो है मकीम करे या हमें रिलीफ दे। ताहिर बलूच ये बताएगा कि इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया था जिस तरह से आपने कहा, तो 62 अफराद भी इसमें शामिल थे जिनके घर गिराए गए हैं, क्या तफसीलात आ रही हैं आपके पास? ये 62 अफराद के घर भी हैं वो गिराए गए हैं। कहीं कहीं पर जो है कुछ 62 के घर छोड़कर दीगर गरीबों के घर गिराए गए हैं। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है महकमा आपाशी की जानिब से कि इन्होंने हमें ये वचन किया है, वादा किया है कि 2-4 रोज में घर खाली करके हमारे भारी सामान है जो 62 है उन्होंने ये बोलकर आपाशी के महकमों को वापस कर दिया है कि हमारे कीमती सामान पड़े हैं जो हम खाली करके फिर दोबारा अपने घर खुद मिसमार करेंगे या जो इंक्रोचमेंट की जद में आते हैं वो मिटाएंगे। ताहिर बलोच हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। दादू में LS बचाओ बंद पर ऑपरेशन किया गया है। बूरेवाला से आपको खबर दें कि बूरेवाला में भी कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कमर्शियल और ज़रई अराजी वागुजार करवा ली गई है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां शाहिद, बताइए ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पंजाब भर की तरह बूरेवाला में भी सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। आज असिस्टेंट कमिश्नर उमर फारूक ने अपने अमला के हमरा बूरेवाला का नवाही गांव है 261 भी वहां पर कार्रवाई करते हुए 17 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की कीमती 84 कनाल 5 मरला सरकारी अराजी जो है वो वारगुजार करवा ली है। और अब तक जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 9 एकड़ 134 कनाल सरकारी अराजी जिसमें कमर्शियल और ज़रई रकबा शामिल है वो वारगुजार करवाया जा चुका है। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान तहसील पटवारी और किसी भी मज़ामत से बचने के लिए पुलिस की वो भी मौका पर मौजूद होती है। और ये जो करोड़ों रुपए मालियत की जो कीमती सरकारी अराजी है इनके ऊपर 62 अफराद ने अपना कब्जा जो है वो किया हुआ था। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वारगुजार गई अराजी पर शजरकारी करवा दी जाए ताकि माहौल भी बेहतर होगा, उसकी खूबसूरती में इजाफा भी होगा और सरकारी अराजी को दोबारा कब्जा होने से भी बचाया जा सकता है। जी, कमर्शियल और ज़रई अराजी वागुजार करवा ली गई। तफसीलात देते मियां शाहिद, आपका बेहद शुक्रिया। चिनियोट में 600 से ज़ायद इश्तिहारियों का रिकॉर्ड मुकम्मल कर लिया गया है, जिनमें 446 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करा दिए गए हैं। DPO चिनियोट ने नादरा की मदद से शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करवाए हैं, जिसके बाद 111 इश्तिहारियों ने गिरफ्तारी दे दी है। दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर सज्जाद से। उमर सज्जाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मजीद कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिए क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, DPO चिन्योट जो है बिलाल जफर शेख की खसूसी हदायत पर जो है जिला चिन्योट के 600 से जायद इश्तिहारियों का जो रिकॉर्ड है वो मुकम्मल कर लिया था, जिनमें 446 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक करवा दिए हैं। इस हवाले से पुलिस तर्जमान का ये बताना था कि जिला चिन्योट के जो है 600 से जायद अफराद के खिलाफ जो है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है मुकदमात दर्ज किए गए थे और ये तमाम अफराद जो हैं दीगर मुकदमात में जो है इश्तिहारी हो चुके थे। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए DPO चिन्योट ने नादरा की मदद हासिल की है। शनाख्ती कार्ड जो है ये ब्लॉक करवाए हैं। इस इक़दाम पर जो है 111 इश्तिहारियों ने जो है गिरफ्तारी दे दी है और जिन इश्तिहारियों ने गिरफ्तारी नहीं दी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खसूसी टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। और पुलिस ने ये जो कार्रवाई है ये नादरा की मदद से की है और नादरा की जानिब से जो इश्तिहारियों के रिकॉर्ड हैं उन्हें भी इब्ताल कर दिए गए हैं। बिल्कुल, उमर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। चिन्योट में 600 से ज़ायद इश्तिहारियों का रिकॉर्ड मुकम्मल कर दिया गया है और 446 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करा दिए गए हैं। DPO चिन्योट ने नादरा की मदद से शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करवाए हैं और इसके बाद 111 इश्तिहारियों ने गिरफ्तारी दे दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बिलाल जफर शेख साहब, एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़े पैमाने पर डाटा भी कंपाइल किया गया है, क्या तफसीलात है कि इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कब होगा? तमाम इश्तिहारी कब कानून की गिरफ्त में आएंगे?
جی بالکل، ہم نے تقریباً آج سے 5 ماہ پہلے یہ ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ کی تھی کہ ہمارے جتنے بھی پروکلیمڈ اوفینڈرز تھے ان کے ہم نے CNIC لے کے ان کی CNIC ہم نے نادرا کے تھرو بلاک کرانا سٹارٹ کیے تھے. جس ٹائم پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تقریباً 603 ہمارے پروکلیمڈ اوفینڈرز تھے ڈسٹرکٹ میں، جن میں سے آج تک ہمارے 446 جو اشتہاری ہیں ان کے شناختی کارڈ ہم نے بلاک کرائے ہیں، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ تقریباً 111 سے زائد جو اشتہاری ہیں انہوں نے خود اپنی بیلز کرائی ہیں اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اشتہاریوں کو پکڑنے کے لیے یہ ایک ٹیکنالوجی کا یوز بہت مفید ثابت ہوا ہے. اس میں ہماری ایفرٹ بھی سیو ہوتی ہے اور ہم نے کنٹینیوس پروسیس بنا لیا ہے کہ اب جو بھی ہمارا پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر ہوتا ہے کورٹ سے، اس کا ہم فوری طور پہ نادرا سے شناختی کارڈ بلاک کراتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو روٹین ایکٹیویٹیز ہیں ایک اشتہاری ہوتے ہوئے بھی جو کنٹینیو کرتا تھا وہ اس کے اندر ہرڈلز کریٹ ہوں اور وہ خود اس چیز پہ مجبور ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کر دے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ کارروائی کی جا رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعداد تو بہت بڑی ہے اشتہاریوں کی، اور یہ بھی اس میں کنفرم کیجئے گا کہ کس نوعیت کے جرائم ہیں ان اشتہاریوں کے اوپر. جی ہم نے اس میں اکراس دا بورڈ پالیسی لی ہے کہ جو شخص چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے جرم میں اگر اشتہاری ہے جو اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش نہیں کر رہا تو ارسپیکٹو آف دا کرائم ہم اس کا شناختی کارڈ بلاک کرا دیتے ہیں، کیونکہ اوفینس چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو بندہ بھی ایک لیگل پروسیس کو فیس کرنے سے ایوائڈ کر رہا ہے اس کو ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے اس چیز پہ فورس کریں کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے قانون کے سامنے. نادرا سے شناختی کارڈ بلاک کرانے کی حکمت عملی کتنی ایفیکٹو رہی بلال ظفر شیخ؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اس کا پازیٹیو رزلٹ آیا ہے. ہمیں اگر دیکھا جائے تقریباً ہمارے جب ہم نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کی تھی تو 603 ہمارے پروکلیمڈ اوفینڈر تھے جو بڑے پرانے، جن میں کو 5-6 سال سے اشتہاری تھے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 111 سے زیادہ جو ہیں اشتہاری وہ خود آ کے سرنڈر کر. بالکل، بہت شکریہ. DPO چنیوٹ بلال ظفر شیخ ہم سے بات کر رہے تھے اور ہمارے نمائندے عمر سجاد بھی شریک گفتگو تھے. دونوں کا شکریہ. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ تھر پارکر میں موروں میں وبائی بیماری پھیلنے لگی ہے. اسلام کوٹ میں بیماری کے باعث 20 سے زائد مور مر گئے ہیں. اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے ہم تو نمائندے لیاقت علی سے. جی لیاقت علی. تھر پارکر میں خوبصورت پرندے جو موروں میں وبائی امراض پھیل گئے ہیں. آج اسلام کوٹ کے گاؤں ہے ٹور میں 20 سے زائد مور مر گئے ہیں اور جو 50 سے زائد مور بیمار ہیں. جب محکمہ وائلڈ لائف کو بھی بے خبر بیٹھے ہیں. جی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ تھر پارکر میں موروں کے وبائی بیماری پھیلنے لگی ہے اور گوٹ ٹوٹ میں 20 سے زائد مور ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیلات دیتے لیاقت علی، آپ کا بہت شکریہ. ٹنڈوالا یار میں سرکاری نلکے کباڑ کی دکان پر بکنے لگے. یہ نلکے غریب علاقوں کے عوام کے لیے حکومت نے خریدے تھے. ٹنڈوالا یار ٹاؤن کمیٹی چیمبر میں کباڑی نے سرکاری نلکے خریدے تو پولیس کو علم ہو گیا. کباڑی کو گرفتار کر کے 17 عدد نئے نلکے اور پلاسٹک کے پائپ برآمد کر لیے گئے. واضح ہے ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین اور کونسلرز کی مدت پوری ہونے کے بعد یہ نلکے فروخت کیے گئے. پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ سرکاری مال میں ہیر پھیر کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا. خبر دیں آپ کو کہ THQ اسپتال دنیا پور کی ایمبولنس کو ٹھیک کرانے کے بجائے کھلے آسمان تلے کھڑا کر دیا گیا. ریسکیو 1122 اور تحصیل کونسل کی گاڑیاں کباڑ بن گئی ہیں. مزید جانتے ہیں چودھری زاہد سے. بالکل ہم اس وقت THQ ہسپتال دنیا پور میں موجود ہے. اگر بات کی جائے THQ ہسپتال دنیا پور کی ایمبولینس کی تو یہاں پر لاکھوں روپے کی جو ہے ایمبولینس کھٹارا بنا کر گراج میں کھڑی کر دی گئی ہے. جو مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولینس کے جو ہے قیمتی پرزہ جات جو ہے غائب ہو چکے ہیں. اسی طرح ریسکیو 1122 کی ایک گاڑی جو ہے ورک شاپ میں مستریوں کے حوالے ہے. اس کے پرزے چوری ہو چکے ہیں. جب ہمیں ایمرجنسی صورت میں ایمبولینس کی ضرورت ہوتی ہے یہاں ایمبولینس دستیاب نہیں ہوتی. 1122 کی ایمبولینس سسٹم ورک شاپ پہ کھڑی ہے، اسے کوئی بھی نہیں. پرزے بھی غائب ہو چکے ہیں اور پینچر بھی ہوئی پڑی ہے، کوئی چیز اس کی نہیں بچی ہوئی. سارا گاڑی کھڑی ہے ایمبولینس، اس کے پرزے بھی غائب ہو گئے ہیں. دوسری جانب افسران جو ہے سرکاری گاڑیوں کو کٹارا بنا کر ورک شاپ میں مستریوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں. ان کا یہی مطالبہ ہے اس بارے میں فوری نوٹس لیا جائے. خبر شامل کریں گے راجن پور سے، جہاں گندم کی فصل تیار ہو گئی ہے. کسان کٹائی کے لیے تیار ہیں. مزید بتا رہے نمائندہ آج نیوز اسحاق گبول.
आटे के हसूल के लिए कतारों में लगने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि इस वक्त जो गंदम की फसल है वो पक चुकी है और इस वक्त जो तकरीबन 10 से 15 रोज़ तक ये गंदम जो है नई गंदम मार्केट में दस्तयाब हो जाएगी। यहाँ जो शहरी आटे के हसूल के लिए तवील कतारों में लग के जो है आटा ख़रीदने पर मजबूर रहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर यही है कि 10 से 15 दिन तक उन्हें नई गंदम जो है वो मैसर आ जाएगी। किसानों के मुताबिक सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, जिसके बाद जो है हम इस गंदम को जो है वो मुकम्मल तौर पर ये पक जाएगी और ये मार्केटों में ये दस्तयाब हो जाएगी। विहाड़ी में कत्ल होने वाले गरीब शख्स के वर्सा को इंसाफ ना मिल सका। तफ्तीशी अफसर ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर कातिलों को बेगुनाह और मकतूल के वर्सा को कातिल करार दे दिया। विहाड़ी पुलिस थाना लड्डन की हुदूद दौलताबाद में कत्ल किए जाने वाले गरीब नौजवान अब्दुल अजीज के वर्सा ने इंसाफ न मिलने पर तफ्तीशी अफसर अशफाक गुल के खिलाफ DPO ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मकतूल के वर्सा ने बताया कि FIR के नामजद मुल्जिमान शहबाज, शब्बीर और खुदाबख्श वगैरह ने मकतूल अब्दुल अजीज को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुल्जिमान ने तफ्तीशी अफसर तब्दील करवाया, जिसके बाद अब इंस्पेक्टर अशफाक गुल ने सेकंड तफ्तीश में जिंदा नामजद मुल्जिम खुदाबख्श को फौत करार देकर मुकदमे से खारिज करते हुए हमें ही कातिल करार दे दिया। उधर सब पूरा इलाका जानता है कि यही कातिल है और पहली जो तफ्तीश हुई थी तो वो उसमें भी जो यही लोग हैं वो नाम गुनाहगार ठहरे। FIR का नामजद मुल्जम खुदाबख्श सुल्तान जो के तकीदे हयात है उसको मुर्दा करार देकर उसको भी FIR से खारिज कर दिया, जबकि वो जिंदा है। मैंने इंसाफ मिला जावे, DPO साहब इंसाफ दे, DPO साहब को इंसाफ न मिला, मैं आरपी साहब दर्जा से। मुतासिरीन ने IG पंजाब से नोटिस लेने की अपील की। जेलम में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत कारकुनान ने शिरकत की। लॉन्ग मार्च के हवाले से मशावरत की गई। शहबाज भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। जेलम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के हवाले से वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीजन के सदर मलक इब्रार अहमद थे। जिले भर की तंजीम साजी थी, वो जो कुछ अर्सा पहले हम रतब दे रहे थे वो आज अल्लाह की मेहरबानी से आज तकमील हो गई है। वर्कर कन्वेंशन में साबक MNA मतलूब मेहदी, साबक MPA मैर फयाज, नदीम खादम, लाल हुसैन, जिले सदर बूटा जवेद, साबक बल्दियाती नुमाइंदों और लीगी कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। भाई ने गरीब आवाम को मार दिया है, कोई इंसान सूखा सांस नहीं ले रहा। PDM के लॉन्ग मार्च में हम जिला जेल में भरपूर शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। आज तंजीम साजी मुकम्मल हुई है हमारी, जितने हमारे कारकुन थे, जानसार कारकुन थे, उन्हें ही ओहदे मिले हैं। वर्कर कन्वेंशन में जेलम की चारों तहसीलों से मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान का चुनाव किया गया। इस मौका पर नून लीगी कारकुनान को PDM के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज, जेलम। पतोकी के सरकारी स्कूल में दाखिला ममनू के हवाले से तकरीब हुई, बाद में रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद रहमत से। बिल्कुल, गवर्नमेंट हाई स्कूल हुसैन खान वाला चक नंबर 8 में आज जो CO मैडम नहीद वासफ के अहकामात की रोशनी में आज रैली का इनेकाद किया गया है और दाखिला मुहिम के सिलसिला में जो रैली निकाली गई है। इस वक्त यहाँ के मकामी जो हेड मास्टर अहमद नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गवर्नमेंट के अहकामात की रोशनी में आज यहाँ पर रैली का इंतज़ाम किया गया है और हम आवाम को जो है ये आगाह करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो पढ़ाई का जो रुझान है बहुत बेहतर है और यहाँ पर तमाम किस्म की सहूलियात हासिल हैं और हमारी आवाम से अपील है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिल करवाएं। जी, जैसा आपने इनके तासरात जाने, इनका कहना है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मैसर हैं और लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दाखिल करवाएं। वजीराबाद में इज्तिमाई शादियों की तकरीब हुई। 7 दुल्हनों को जहेज का सामान भी दिया गया। मुजफ्फर जैदी की रिपोर्ट देखते हैं। बेटी की शादी और उसके जहेज के लिए तैयारी मुतवस्सित तबके के लिए हमेशा ही मुश्किल रहा है, लेकिन आज भी माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के दुख दर्द को बांटने और उनके लिए आसानियों का सामान पैदा करते हैं। वजीराबाद की समाजी तंजीम ने 7 मुस्तहिक बच्चियों की शादी करवा दी। ये एक बहुत बड़ी नेमत है और इससे जो गरीब वालिदैन की बेटियां होती हैं उनके लिए जो जहेज के लिए उनकी आसानियां पैदा हो जाती हैं। बहुत से वालिदैन की बच्चियां जो जहेज के लिए घर बैठी रहती हैं, इनसे इनका बोझ हल्का हो जाता है। इज्तिमाई शादियों की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद आमिर हुसैन थे, जबकि शहरियों की जानिब से मकामी NGO के इस इक़दाम को खूब सराहा गया। आज 7 बच्चियों को इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में शामिल किया गया, जिसमें मुहैयर हजरात
के तावन से उनको जहेज़ का सामान जो है वो मुहैया किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम वज़ीराबाद के मुखिया हज़रात के तावन से इन बच्चियों को तमाम बारातों को सामान जहेज़ और खाने का बेहतरीन इंतज़ाम मुहैया कर चुके। लोगों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर इज्तिमाई शादियों के इस रुझान की हौसला अफजाई की जाए। बुलेटिन वेलकम बैक। नौशेरा से आपको खबर दें कि नौशेरा के नवाही इलाके मियां ईसा के नौजवान किसी से पीछे नहीं हैं। नौजवान खिलाड़ियों ने ग्राउंड न होने के बावजूद फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इफ्तिखार खान की रिपोर्ट देखते हैं। नौशेरा के पसमानदा इलाके मियां ईसा के नौजवानों के हौसले जवा। खेल का मैदान की अदम दस्तयाबी के बावजूद नौजवान खिलाड़ियों की जानिब से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। टूर्नामेंट में 22 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका टाइटल मियां ईसा की टीम के नाम रहा। जो आप देख रही है ये जो ग्राउंड है ये किसी का नहीं है। ये इस तरह हमारे मिसाल हमारे बड़े उन्होंने अपनी जमीन अपनी फसल को थोड़ा लेट करके हमें ये जमीन दी है और हमें बताए कि इसमें मिसाल आप टूर्नामेंट खेल लो। गवर्नमेंट पाकिस्तान को कहते कि हमें थोड़ा सा वो एक ग्राउंड दे दे ताकि आगे वाली जितनी नस्लें वो सारे नस्लें इधर आके खेले। तकरीब के मेहमान खुसूसी का कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। इन बच्चों ने ग्राउंड ना होने के बावजूद भी अपना हौसला नहीं हारा। अब ये इन बच्चों का जज्बा जब मैंने देखा तो मैं इंतहाई खुश हुआ कि अपनी मदद आपके तहत ये सारे बच्चे इतने इस वीराने में कितने खुश हैं, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। महदूद वसाइल में खेलों के मुकाबले करवाने का मकसद नौजवान नस्ल को तामीरी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना था। फातेह खिलाड़ियों में नकद इनाम और ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। कैमरामैन रुखसारज़ादा के साथ इफ्तिखार खान, आज न्यूज़ नौशेरा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत अलीपुर के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पौधे लगाए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ग्रीन एंड क्लीन मुहिम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अलीपुर में शजरकारी। कॉलेज की इंतजामिया और तलबा तलबात की जानिब से 100 पौधे लगाए गए। शुरका ने बताया कि गुज़श्ता साल भी 1500 पौधे लगाए गए थे। इस साल मजीद 500 पौधे लगाए जाएंगे ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके। अवाम से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जाए। जलालपुर पीरवाला में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस सिलसिले में आगाही वॉक भी की गई। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। पंजाब क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से आज आगाही वाक निकाली जा रही है। जलालपुर को साफ सुथरा करने के लिए आज इनका जो शजरकारी मुहिम का आगाज किया जा रहा है, इस हवाले से आगाही वाक भी निकाली जा रही है। आगाही वाक में असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सिर मुमताज ने सरबराही की। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। सरसब्ज करना है, शहर को साफ करना है, तो उसके लिए पहले तो मैंने एमसी की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया है। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया है कि शहर उस वक्त तक साफ नहीं हो सकता जब तक सोसाइटी, मुआशरा, लोग हमारा साथ नहीं देंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आज रैली का मकसद ये है कि शहरियों को आगाही दी जाए और दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है सेहतमंद मुआशरे के लिए। सियालकोट में जिला इंतजामिया की ज़ेर एहतमाम ख़वातीन हिराज़गी एक्ट और विरासती जायदाद में हिस्से के उन्वान से शऊरी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन का सेमिनार से खिताब में कहना था कि ख़वातीन को फैक्ट्रियों और दफातर में ऐसा सेहतमंद माहौल फराहम किया जाए जिसमें वो खुद को महफूज तस्वुर करें। शुरका को बताया गया कि खातून मोहतसिब पंजाब का इदारा हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अब तक मजमूई तौर पर 6000 से ज़ायद दरखास्तों पर खातून मोहतसिब पंजाब में 99% फैसलों को मेरिट पर निपटा कर इंसाफ फराहम किया गया। हुकूमती जिम्मेदारान ने शुरका को बताया कि ख़वातीन अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम पर खामोश न बैठें और इस मामले से इदारों को आगाह करें। शुजाबाद में हेपेटाइटिस फैल गया है। आलूदा पानी इसकी बुनियादी वजह है। बड़ी तादाद में लोग इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। मजीद जानते हैं राव जाहिद से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर शुजाबाद में, जहाँ हेपेटाइटिस के हवाले से अगर बात की जाए तो ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 60% लोगों के अंदर हेपेटाइटिस सी के जरासीम पाए गए हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ पर PKLI जो ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस मरीज़ों के लिए बनाया गया था, वहाँ पर अगर टेस्ट करवाए जाएँ तो टेस्ट तकरीबन 6 माह के बाद आते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ खासे परेशान होते हैं। और उसके साथ DG हेल्थ को चाहिए कि वो फिल फॉर
टेस्ट का बंदोबस्त करे ताकि इसका रिजल्ट आवाम तक फ़ौरन पहुँचे और आवाम को अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। यहाँ पर आगाही मुहिम जो चलाई जाती है वो एक गेट से लेकर दूसरे गेट तक ही सिर्फ महदूद होती है। जो हमारे हेयर ड्रेसर हैं, जो हमारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, वहाँ पर उन लोगों को भी बुलाकर आगाही दी जाए। DG हेल्थ को चाहिए कि फिलफौर इन तमाम जो भी खामियां हैं इनको पूर्ण करे ताकि लोग इस अज़ियतनाक बीमारी से बच सकें। शेखपुर के थाना ए डिवीजन के हुदूद में वाक़े इलाके तस्वीर महल रोड पर मकान में डकैती की वारदात। 4 मुसल्लह अफराद घर से 22 लाख रुपए नकद और 45 तोला सोना लेकर फरार हो गए। शेखपुरा के थाना ए डिवीजन के इलाके तस्वीर महल में ये वारदात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा चाहने वाला है जो सेनेट में नाकामी के बाद एतमाद के वोट और खान की कामयाबी के लिए जाए नमाज पर 2 दिन से दुआओं में मसरूफ है। अगर खान को एतमाद का वोट मिल गया तो वो पैदल नंगे पाँव 300 किलोमीटर बच्चों के हमरा गोलड़ा शरीफ जाएगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे इमनाज खान से। जी इमनाज। बिल्कुल देखें, सेनेट में PDM के मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए और PTI के जो हफीज शेख हैं नाकाम हुए। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एतमाद के वोट का ऐलान किया। एतमाद का वोट वो हासिल करेंगे या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन ऐसे एक ऐसे भी शख्स हैं जो 2 दिन से जायनमाज पर बैठे हुए हैं और इबादत और दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से खान साहब ने उसी कटहरे में हज़ार बलोच, उसी कटहरे में नवाज शरीफ और उसी कटहरे में आसिफ जरदारी को ला खड़ा कर दिया। तो ये अल्लाह ताला से हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा ईमानदार जो है ना लीडर दिया। जी, जैसे कि इनका कहना था कि जैसे ही इमरान खान एतमाद का वोट हासिल करेंगे तो ये यहाँ से 300 किलोमीटर पैदल चल के दरबार पर एक मन्नत इन्होंने मांगी हुई है, वहाँ पैदल जाएंगे और इनके साथ ये 4 बच्चे होंगे छोटे छोटे और वहाँ पर जाके जो अपनी मन्नत पूरी करेंगे। इस्लामाबाद बहरहाल ये चलते हैं, शेख रशीद उस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2.5 साल में पूरी कोशिश की, लेकिन हालात जो हैं, जो हमारे मुखालिफ थे, जो अपोजिशन है, उसने पूरी कोशिश की कि इमरान खान नाकाम हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे और कामयाबी की तरफ। जिन लोगों को शेख हफीज वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कोई बात नहीं की, किसी और ने कोई बात नहीं की। कॉन्फिडेंट है सर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन की जो PM साहब ने खिताब किया था। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन की बजाय अब हमें कल के इलेक्शन की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है। इमरान खान एतमाद लेने जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता अगर कोई अप डाउन हो गई तो फिर कल तो अपोजिशन के लिए वैसे ही एक अजीब दिन होगा। 172 बंदे पूरे इंशाअल्लाह ताला बंदे भी पूरे थे और इंशाअल्लाह ताला कल सारे इमरान खान के साथ करें। 16 लोगों ने जाहिर है वो इधर से उधर हुए, तो उनमें से किसी बंदे ने 16 से भी ज्यादा हुए, लेकिन आज तो सारे इकट्ठे थे। अच्छा, किसी ने कहा है कि हमसे गलत टिक हुआ है। नहीं, कोई टिक टाक और टिक टुक का कोई मसला नहीं। थैंक यू। बाद में वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल अहम दिन है और कल इंशाअल्लाह नंबर पूरे होंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल, उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन ने पूरी कोशिश की है कि इमरान खान नाकाम हो, लेकिन इमरान खान नाकाम नहीं हुए हैं। कल सब दिख जाएगा और आज भी जो है जितने भी अरकान थे वो सारे के सारे मौजूद थे और कल भी सब के सब मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म ने 2.5 जो साल हैं वो पूरी करने की कोशिश की है और अपोजिशन ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान नाकाम हो। कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन महकमा बागात के अफसरान कमीशन की रकम की तकसीम पर लड़ पड़े। डायरेक्टर पार्क्स ने सब इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। काशिफ फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ फारूकी, बताइएगा। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि ये खबर है, आपको बताएं कि इस पर कमीशन का मामला है जिस पर अफसरान लड़ पड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से खबर है, डायरेक्टर पार्क से सब इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन महकमा बागात के अफसरान कमीशन की रकम की तकसीम पर लड़ पड़े हैं। डायरेक्टर पार्क ने इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। जी काशिफ फारूकी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये 2 रोज पहले का मामला है। KMC के महकमा बागात के अफसरान के दरमियान झगड़ा हुआ। असल में कुछ इस तरह हुआ था कि जो बिलों की क्लियरेंस पर जो 17.5% कमीशन था वो एक जगह जमा हुआ और कमीशन की तकसीम के लिए गैर रस्मी इजलास बुलाया गया डायरेक्टर पार्क जुनेदुल्लाह के दफ्तर में, जहां पर जराये का ये कहना है कि KMC के एडमिनिस्ट्रेटर लईक अहमद और DG पार्क सलीम भी मौजूद थे, जो कि गैर कानूनी तौर पर 18 ग्रेड के अफसर होने के बावजूद 20 ग्रेड की पोस्ट DG पार्क के ओहदे पर तैनात हैं।
ये चारों अफराद एक इजलास कमरे में मौजूद थे कि इसी दौरान तकसीम के ऊपर सब इंजीनियर का झगड़ा हुआ है ख्वाजा नदीम का डायरेक्टर जुनैदुल्लाह के साथ, और बाकायदा गालम गलोच के बाद हाथापाई तक नौबत पहुंची है, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर लईक अहमद ने जो है वो सब इंजीनियर ख्वाजा नदीम को मुअत्तल कर दिया और हिदायत की जुनैदुल्लाह को कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर जो है वो जुनैदुल्लाह ने आठवीं मैदान थाने में ख्वाजा नदीम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा वाकया केएमसी में पेश आया है कि कमीशन की तकसीम पर ये झगड़ा हुआ है, जिसकी बात जो है वो सिंध गवर्नमेंट के महकमा बल्दियात तक जा पहुंची है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी। खबरों में फिल वक्त इतना ही।